हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मृदा प्रदूषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन को जानेंगे। यह टॉपिक आपका यूपी डीएलएड जो होता है, इसका सेकंड सेमेस्टर साइंस का थर्ड पेपर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया है और ये शॉर्ट या लॉन्ग दोनों क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। मृदा प्रदूषण क्या होता है कि मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थों का मिलना, मतलब मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जिससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो हम उसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। या आप इसको मतलब इस तरह से भी बता सकते हो कि मृदा में विषैले रसायन, टॉक्सिक केमिकल्स या प्रदूषक, जिसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, उनका पाया जाना भी मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो ये जो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे क्या इफेक्ट होता है हमारे पे। ये रसायन जो होते हैं, केमिकल रसायन, उनसे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र, मतलब ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इस मृदा प्रदूषण के जो मुख्य कारण क्या होते हैं, जो कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग करना, क्या होता है जो हमारे किसान होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीका नहीं सिखाया, नई जो टेक्निक्स होती है कृषि करने की उनको वो नहीं पता होती। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो खेती में जब उनके कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनकी फसल में, तो उन फसल को कीड़ों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो मृदा की उपजाऊ क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और फिर क्या करते हैं, मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, है ना। तो जो हमारे लिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जो भी हमारा किसान है, या हम फल या सब्जियां या अनाज हम जो भी खाते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड के छिड़काव से क्या होता है कि जब उस चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट होता है। इसी के साथ क्या होता है, मृदा प्रदूषण से ही जल प्रदूषण भी होता है। ये आपको साइड में कुछ डायग्राम पिक्चर शो हो रही हो, जिसमें आप देख सकते हैं ये हैवी इंडस्ट्री है, जिसमें क्या होता है, इसका जो धुआं निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा वायु पॉल्यूशन कर रहा है, ये वायु पॉल्यूशन कर रहा है। और जो इंडस्ट्री है उससे मृदा प्रदूषण भी होता है कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको जब ये ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो वेस्ट भी मतलब वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है आप वहाँ पे वृक्षारोपण भी नहीं कर सकते। और ये आपकी जो पवन चक्कियाँ हैं, यहाँ पे देखिए मिट्टी इतनी दूषित हो गई है, एकदम काली दिख रही है। इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है कि इस मिट्टी में इतने पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं कर सकते। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मृदा प्रदूषकों के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट। वो कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, इनके मिलने से क्या होता है हमारी मृदा दूषित होती है। तो वो पॉल्यूटेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसको हम जानते हैं। मिट्टी में भारी धातुएं जैसे सीसा और पारा, जब मिट्टी में क्या होता है, जब सीसा और पारा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उससे क्या होता है हमारी मिट्टी दूषित हो जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा पीईएच, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कभी कभी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, या पीएच में कौन कौन से जो परमाणु है वो मौजूद होते हैं। पीएच एक ग्रुप होता है, कार्बन रसायनों का एक वर्ग है, जिसमें क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु मौजूद होते हैं, जो हमारे जो होता है ना हमारी मिट्टी के जो पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं, जो कि हमारे मिट्टी के लिए वो हानिकारक होते हैं। और इस तरह के जो पॉल्यूटेंट है, जो मतलब पीएच के जो बढ़ाने वाले जो पॉल्यूटेंट है, जो हमारी कोक उत्पादन जहाँ होता है, कोयला का उत्पादन होता है, ऑटोमोबाइल का उत्सर्जन होता है, जो हैवी व्हीकल्स बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, या सिगरेट का धुआं होता है, उन सभी की मिट्टी में भी पीएच के स्रोत पाए जाते हैं, मतलब उस सब परमाणु पाए जाते हैं जो पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो औद्योगिक अपशिष्ट होता है उसको भी मृदा में डालने से मृदा दूषित हो जाती है। क्या होता है, कभी भी आप देखते हैं इंडस्ट्रियल जो शहरों का जो कचरा होता है, इंडस्ट्री का जो कचरा होता है, आप उसको ऐसे खुले मैदान में छोड़ दो तो वो क्या होता है, वहाँ आसपास की मिट्टी को इतना दूषित कर देता है कि वहाँ पर आपको वृक्षारोपण नहीं कर सकते, कोई फसल का उत्पादन नहीं कर सकते, और उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति एकदम नष्ट हो जाती है। जहाँ पर भी कूड़े का ढेर लग रहा होगा आप कभी भी देखना, वहाँ पर आपको पेड़ कभी नहीं मिलेंगे। कीटनाशक रसायन, जिनका उपयोग कीटों को मारने तथा उनकी प्रजनन क्षमता को रोकने के लिए किया जाता है, मतलब उनके रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए किया जाता है कि वो अपनी जैसी और नई प्रजातियां पैदा न कर पाए। तो क्या होता है कि इनका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, इसको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो अभी हम लोग उसके टाइप्स जाने कौन कौन सी जो पॉलीटेंट है जो हमारी मृदा को दूषित करते हैं, कीटनाशक करते हैं, मृदा प्रदूषक रसायन होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट होता है, कोक उत्पादन होता है, ऑटोमोबाइल सृजन होता है, सिगरेट का धुआं होता है, और भारी धातु सीस और पारा होता है। जो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और कृषि में कीटनाशक।
क्या होता है, पहले तो ये कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जिससे फिर मिट्टी मतलब कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन क्या होता है हमारी जो मिट्टी है वो मतलब प्रदूषित हो जाती है, जिससे क्या होता है उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। फिर वो उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जबकि उनको जैविक फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। जैविक मतलब आपको साइड में एक पिक्चर सो रही है जिसमें एक अपना किसान है जो अपने फसलों के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है, मतलब इस तरह से मशीन होती है उसके द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। ये हैवी इंडस्ट्री जिससे जो होता है ना इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज निकलता है वो होता है वो इस तरह का होता है, जो ऐसे ढेल मतलब होता है ना इस तरह से इंडस्ट्री में वेस्टेज निकलता है। तो मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। स्रोत क्या होते हैं इसके, ऊर्जा एवं विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला परमाणु अपशिष्ट। भंडारण, जैसे भंडार टैंक का जमीन में रिसाव होना, कि क्या होता है जमीन के अंदर जैसे आपने देखा है पेट्रोल डीजल के बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल को वो लोग स्टोर करते हैं, लेकिन कभी कभी वो टैंकों में से रिसाव होने लगता है तो वहाँ की जो आसपास की मिट्टी है पूरी प्रदूषित हो जाती है। परिवहन, जैसे तेल परिवहन करने वाली पाइपलाइनों का फट जाना। क्या होता है जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछाई जाती है और वो पाइपलाइन फट जाती है तो वहाँ के आसपास की जमीन को पूरा दूषित कर देती है। अपशिष्ट निपटारण मतलब जो होता है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट घर से मतलब हाउस से, घर से या इंडस्ट्री से निकलते हैं उनका अच्छे से निपटारण करना और उपचार करना। जैसे कूड़े के ढेर से निकलने वाले प्रदूषक, कूड़े के ढेर में काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं। बाहरी धातुएं जैसे आर्सेनिक और सीसा। कृषि से संबंधित रसायन और कीटनाशक और उर्वरक जो फर्टिलाइजर होते हैं, ये सब जो मृदा प्रदूषण के स्रोत होते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या होते हैं। प्रभाव क्या होता है कि जो फसल की गुणवत्ता है वो नष्ट हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक और केमिकल खादों का यूज करने से, रासायनिक खादों का, तो हमारी मृदा की जो उर्वरक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट होता है मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। क्या होता है कि जैसे आपने देखा है कि जब सब्जियां, फल और हमारे जो अनाज हैं उन पर बहुत ज़्यादा कीटनाशक और रसायनों का यूज किया जाता है, जब उन सब्जियां फलों को हम लोग यूज करते हैं, हम खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि जो होता है ना जो गुणवत्ता है ना उन फलों की, सब्जियों की बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स होने लगती है, त्वचा संबंधी और अन्य तरह की कई तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। क्या होता है कि हमारे जो खाने पीने की चीज़ें इतनी दूषित हो गई हैं कि उनके अंदर इतना केमिकल, मतलब क्या कहते हैं समय से पहले, मतलब सब्जियों को उगाना सही एक समय होता है कि 1 महीने का टाइम लगेगा किसी सब्जी को उगने में, तो वो क्या करते हैं केमिकल्स का यूज करके उस सब्जी को जल्दी से जल्दी उगा देते हैं, है ना। कई तरह के कीटनाशक का उपयोग करते हैं कीड़ों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो क्या होता है ये हमारी सब्जी और फ्रूट्स वगैरह हैं और जो अनाज है वो एकदम से मतलब पॉल्यूटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाँ बेकार हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशंस पाया जाता है वो तो ख़त्म हो जाता है, उल्टा उनके सेवन करने से क्या होता है हम बीमार हो जाते हैं। जल प्रदूषण किस प्रकार होता है कि बारिश के बाद सतह से बहकर आने वाला जो पानी होता है, जो सतह होती है उससे बहकर जो पानी आता है दूषित मिट्टी को अपने साथ लेकर आता है। पानी के साथ क्या है मिट्टी भी बह के जाती है, और जब विभिन्न जल स्रोतों में ये मिट्टी भी चली जाती है तो वो मिट्टी दूषित होती है, तो उस मिट्टी को अपने साथ लेकर आता है और मिट्टी को जल स्रोतों में चली जाती है। जल के जो स्रोत होते हैं जैसे तालाब, पोखर और जो उधर नदियाँ वगैरह उसमें चली जाती है। जैसे भूमिगत जल होता है वहाँ का जो जमीन का जो जल है वो दूषित हो जाता है। दूषित होने के बाद क्या होता है पानी जहरीले रसायनों की मौजूदगी के कारण, मतलब उस पानी में इतने जहरीले रसायन पाए जाते हैं इसके कारण मनुष्य और पशुओं के दोनों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। ना मनुष्य उसमें नहा सकता है, ना पी सकता है, ना पशु उसमें पी सकते हैं उस पानी को, वो किसी के काम का नहीं रहता, वो पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। पारसी तंत्र और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव, जो हमारा इकोसिस्टम होता है और बायोडाइवर्सिटी होती है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कि जो हमारा मृदा प्रदूषण होता है मिट्टी के जो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उस उनका जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा डिसबैलेंस कर देता है। मिट्टी एक महत्वपूर्ण आवास होता है, मतलब मिट्टी के अंदर क्या होता है कई सारे जीव जंतु हमारे रहते हैं, उनका एक मतलब आवास होता है, रहने का एक स्थान होता है। और यहाँ पर क्या होता है कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जानवर, पशु, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीड़े सब घर बना के रहते हैं मृदा के अंदर। इस प्रकार मृदा दूषित जीवों के जीवन को नेगेटिव रूप से इफेक्ट कर देती है। तो क्या होता है जो जो मृदा होती है तो उनके जीवन को इफेक्ट करती है। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं, मृदा प्रदूषण को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो सही कृषि टेक्निक्स का यूज करके हमारे किसानों को जागरूक करना चाहिए, उनको सही टेक्निक्स के बारे में बताना चाहिए, किस प्रकार से उनको कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह के उनको खाद का प्रयोग करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। सही कृषि टेक्निक्स का यूज करके हम मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। निपटारण से पहले अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना। क्या है कि कोई भी जो मतलब जो वेस्टेज निकल रहा है, चाहे
डोमेस्टिक वेस्टेज हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, उसकी सबसे पहले रिसाइकलिंग होनी चाहिए। रिसाइकलिंग के बाद क्या है, उसके नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो यूज करने के लायक हो। उसके बाद वो सबसे वो फेंकना चाहिए। और जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जो हमारे किसान आजकल ज़्यादा यूज कर रहे हैं पैदावार के चक्कर में, और वो पेस्टिसाइड्स के स्थान पर क्या करना चाहिए, उनको जैविक उर्वरक ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर उसका यूज करना चाहिए। जैसे पुराने टाइम पे गोबर खाद वगैरह का जो यूज होता था। सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता, सभी जो हमारा जो कम्युनिटी है, जो भी खेती करते हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन सबको जागरूक करना चाहिए कि उनको किस प्रकार से कि मतलब होता है ना कि अपने आसपास के एरिया को पॉल्यूटेड होने से बचाना है। सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए, प्रॉपर एक एजुकेशन देनी चाहिए। सीवेज प्रणाली, जो सीवेज सिस्टम जो होता है सिटियों के अंदर, उसका अच्छे से मतलब उचित रख रखाव होना चाहिए, अच्छे से उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। सीवेज की जो लाइन है उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, बीच बीच में अच्छे से मतलब कहीं पे कोई लाइन फटी हुई तो नहीं है। सीवेज सिस्टम का अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, जिससे घरेलू और औद्योगिक कचरे का उचित निपटारा होना चाहिए। पुनर्निर्माणीकरण और वनारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मतलब पुनर्निर्माण रिसाइकलिंग करके चीज़ों को यूज करना, रिसाइकलिंग करके नए प्रोडक्ट बना, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वनारोपण को बढ़ावा देने वाले सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, नए नए पेड़ लगाने चाहिए। लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, और उनके संरक्षण को भी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बना, मतलब पेड़ भी हमें लगाने चाहिए। उसके उसके बाद उनको पेड़ों को काटने से भी हमें बचाना चाहिए, उनको अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। कोई भी लोग, कोई भी इंसान है पेड़ों को ना काटे, अगर पेड़ काटे तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।